टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स इन डिमांड टुडे। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मुझे मौसूल होता है अपने तमाम हल्का अहबाब की तरफ से, अपने तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, कि सर जो करंटली सिचुएशन चल रही है इसमें समराइज़ करके बता दीजिए कि कौन सी वो फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम स्टार्ट करें तो हमें उसका रिटर्न जो है वो एज सून एज पॉसिबल मिले। तो देखिए, फ्रीलांसिंग जो है वो इन एक्चुअल कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है। आप कोई भी एक स्किल उस पर अगर अबूर हासिल कर लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिजिटल मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको उसका रिटर्न आएगा। तो अगर मैं समराइज़ करूं डिजिटल स्किल्स को, तो सबसे जो पहली स्किल है उसमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स के अंदर कंसीडर की जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे पहली तो ये है कि जितना भी आपका बिजनेस था जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिमोट बेस्ड होता चला जा रहा है। वो सारे का सारा ट्रांसमिट हो रहा है डिजिटली वर्ल्ड के अंदर। आपके तमाम, आप देखिए रेस्टोरेंट्स पर आप जाइए तो वहाँ पर भी आपको पीओएस इंस्टॉल्ड मिलते हैं। आप किसी भी शॉपिंग के लिए किसी आप मॉल में चले जाइए, आप किसी दुकान पे चले जाइए, आपको वहाँ पर ऑलमोस्ट जिस तरह पहले एक मैनुअल वर्क किया करते थे, रिसिप्ट्स मिला करती थी, अब वो सारा सिलसिला जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। तो इसी तरह से जो मार्केटिंग के सिनेरियोज थे कि लोग पहले वो एक मैनुअल तरीके से और लोकल तरीके से मार्केटिंग किया करते थे। अखबारात के अंदर जो है वो पम्फलेट्स डाल दिया करते थे, या अखबारात के अंदर बहुत ज़्यादा अगर अच्छे लेवल पर करनी हुआ करती थी तो वो एक अखबार के अंदर एक ऐड दे दिया करते थे। तो अभी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो तो ऑलरेडी सारे के सारे आपके इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं। तो जिस तरह से लोगों का रुझान और जिस तरह से ट्रेंड चेंज होता है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो बहुत स्कोप है। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। आपके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर शायद लोगों को इस हवाले से अवेयर किया ही नहीं जा सका कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये जितने भी मीडियम्स हैं ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने, ये इन एक्चुअल बिजनेस कंसर्न प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर बिजनेस कर रही है। अगर आप इन एक्चुअल जाके लोगों की प्रोफाइल्स देखें तो मिलियन ऑफ व्यूज़ जो हैं वो लोगों ने प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर गेट किए हुए हैं। तो बट एनीवेज, कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, अगर आप इसको अभी से, अगर ऑलरेडी आप इसमें काम कर रहे हैं तो आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कीजिए। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, मौजूदा ट्रेंड्स के मुताबिक, लोगों की डिमांड्स के मुताबिक आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, तो डेफिनेटली ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी आने वाले वक्त के अंदर। सेकेंडली बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अभी आप देख लीजिए चैट जीपीटी का दौरा है। हर बंदा जो है उसकी ज़बान ज़देआम है कि जी चैट जीपीटी। तो मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी ने आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान कर दिया है काम करने के हवाले से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो जो काम, जो सिनेरियोज आपके पहले हुआ करते थे कि अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ब्लॉग एक राइट करना है, या अगर आपने यूट्यूब के लिए कोई कंटेंट क्रिएट करना है, कोई स्क्रिप्ट बनाना है, या अगर आपने कोई अपना किसी भी हवाले से आपने कोई क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन करनी है, तो वो डेफिनेटली आपको इट्स टेक सम टाइम कि आपको उसके लिए या तो कंटेंट राइटर को हायर करना पड़ता था, या आपको उसके लिए प्रॉपर अपना टाइम निकाल कर बैठना पड़ता था, सोचना पड़ता था उन सारी चीज़ों के ऊपर। तो चैट जीपीटी ने उन तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उन तमाम जो काम थे उनको ख़ुद से जो है अपने साथ इंगेज किया है। और वो तमाम काम जो पहले आप मैनुअल किया करते थे, अब वो सारा काम जो है वो आपका चैट जीपीटी जो है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो आपको करके दे देता है। तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप अभी से इंगेज करते हैं ख़ुद को, तो आने वाला दौर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। रोबोटिक्स का वर्ल्ड है, ठीक है। अभी भी आप देख लीजिए जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर
कहीं पर भी आपको जो मैन पावर है या जो लेबर वर्क है वो लोग करते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी ऑटोज़ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप यूरोप में देख लीजिए तो वहाँ पर आपको रोबोटिक्स जो है वो काम करता हुआ नज़र आएगा। रोबोट सिस्टम्स हैं सारे के सारे। तो अभी से अगर आप अपनी इंगेजमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन साबित होगा इन फ्यूचर। दैन थर्ड बात हम करते हैं जनाब साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी जिस तरह से बिज़नेस लोगों का ग्रो कर रहा है, जिस तरह से आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फिज़िकल बिजनेसेस सारे उठ के एक डिजिटलाइज होने की तरफ आ रहे हैं, उसी तरह से उनमें हैकिंग के, स्कैमिंग के और स्पैमिंग के, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो भी साथ साथ जनरेट हो रहे हैं। डेफिनेटली अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी ये आपकी थर्ड फ्रीलांसिंग स्किल साबित होगी अगर इन फ्यूचर आप इसको अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं किसी भी डिजिटल मार्केट प्लेस के ऊपर। तो फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने अभी तक आपको ये तीन स्किल्स बता दी। नंबर 1 पर मैंने आपसे जिक्र किया कि जी आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाइए। नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3 आपके पास ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी का। देन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 पर हम जो है वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत अच्छी स्किल है। देखिए वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अब वो वाली रही नहीं है जो आज से 2, 4, 6 साल पहले जो हुआ करती थी कि आप बैठे हैं कोडिंग कर रहे हैं, कोड होने के बाद वो एक पेज बना करता था और फिर उस पेज को जो है आप होस्ट किया करते थे। तो अभी दुनिया बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो चुकी है डिजिटली। अगर आप देखें तो वर्डप्रेस ने वो तमाम मामलात जो आप बैठकर एक बीइंग डेवलपर के तौर पर किया करते थे, तो मैं कस्टमाइजेशन की बात नहीं कर रहा। डेफिनेटली कस्टमाइज जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए आपको डेवलपर्स की ज़रूरत पेश हमेशा रहती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल बुनियादों पर अगर आपने कोई भी स्टार्टअप लेना है, चाहे वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या चाहे आपने वो किसी को एज अ सर्विसेज के तौर पर ऑफर करना है, तो देन यू मस्ट हैव टू गो फॉर वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहिए, आपको wix.com की तरफ चले जाना चाहिए, आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री को टच करना चाहिए। तो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो आपकी फोर्थ फ्रीलांसिंग स्किल्स जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें, आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करें, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न जो है और पैसिव इनकम जो है वो आपके लिए जनरेट कर सकती है। नंबर 5 पर अगर मैं बात करूं तो वीडियो एडिटिंग यूट्यूब का दौर दौरा है। आपको हर तरफ आप देखिए कोई वीलॉग्स बनाता फिर रहा है, कोई जो है वो प्रेजेंटेशंस अपनी जो है वो यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रहा है। तो जिस तरह से मार्केट रिस्पॉन्स करती है उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो आ जाती हैं। तो बेहतर सूरत हाल ये है कि आप वीडियो एडिटिंग जो है उस पर काम कीजिए। वीडियो एडिटिंग के लिए बेशुमार सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। फिल्मोरा जो है वो बहुत अच्छा है, एडोब प्रीमियर जो है वो प्रोफेशनल सूट्स के अंदर चला जाता है। तो इनिशियली वैसे आपको बहुत सारी छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी अभी अवेलेबल हैं कैपकट कट के तौर पर, और इसी तरह जो आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ उनके वीडियो एडिटर्स भी अवेलेबल हैं। तो वीडियो एडिटिंग में भी आप अगर अब थोड़ा सा अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली इसका भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और ये इन फ्यूचर बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तो बहुत बेहतर है कि अगर आप इस स्किल पर अभी से काम शुरू करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रोफेशनली ग्रो करते हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली ये इन फ्यूचर आपको बहुत फ़ायदा देगा। और देन लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत अच्छी स्किल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इन एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम क्या होता है। तो देखिए जो यूरोप या जितनी भी आपकी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ लोगों के लिए टाइम बहुत बड़ा कंसर्न है। वहाँ पर मैन पावर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती और अगर हो भी तो वो बहुत कॉस्टली होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर फाइवर पर जो है प्रोजेक्ट एशियन जोन में ज़्यादा मिलते हैं
क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम पड़ती है उन्हें। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ अगर आप जाएं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं और लोगों के पास आइडियाज़ मौजूद हैं, लोगों के पास प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट मौजूद है, लेकिन उन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो उस सूरत हाल में अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर थोड़ा सा काम करें और उसमें अगर आप कोई भी अच्छा CRM जो है उस पर अगर आप काम कर सकते हैं या अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर इसकी भी फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी एज अ स्किल के तौर पर ये आप सामने आएगी और इसकी भी डिमांड जो है वो मार्केट में वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। तो ये कुछ 5 या 6 जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, ये डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो फ़ायदा देंगी। ये जो सीरीज़ आज से हमने स्टार्ट की है, इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब जो एक रेगुलर पैटर्न है वीडियोस का वो आपके साथ शेयर होता रहे। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये थ्योरेटिकली जो है मैं आपके साथ बात करूँगा या मैं सिर्फ आपको थ्योरी समझाऊँगा। तो इन फ्यूचर अब इससे जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो हमारा फाइवर की सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइवर की सीरीज़ में हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो ऑर्डर स्टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कीवर्ड को ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और आपकी जो प्राइसिंग्स हैं गिग्स के अंदर उनको किस तरह से मैनेज होना चाहिए। तो ये तमाम टॉपिक्स, और देन फिर उसके बाद फिर एक इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो चल सके आगे। अपवर्क के बाद जो है वो फिर हम वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस से फिर आगे, यानी जितनी भी कोशिश करेंगे कि जितनी भी डोमेन नॉलेज है वो तमाम की तमाम हम ई ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ शेयर करें।